भगवान की कृपा के 11 शुभ संकेत ऐसे मिलते हैं। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। संपूर्ण ब्रह्मांड का, इस त्रिलोकी का, इस सारी सृष्टि का संचालन देवी शक्ति के माध्यम से होता है। चाहे कोई माने या न माने, लेकिन दिन रात और जीवन मृत्यु, दुख सुख, यश अपयश, सब कुछ ईश्वरी सत्ता के हाथ में ही है। जो कुछ भी आज हो रहा है वो संपूर्ण ईश्वर के अधीन है। ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। कहते हैं कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान यदि चाहे तो राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। सब कुछ उनके हाथ में है। इस जीवन की डोर उनके हाथ में है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में देवी सहायता प्राप्त होती है और किसी को ज़्यादा तो किसी को कम मिलती है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको देवी शक्ति विशेष रूप से उनके ऊपर प्रसन्न रहती है और प्रत्येक कार्य उनके देवी शक्ति के माध्यम से होते रहते हैं और स्वयं देवी देवता उनको आकर के प्रेरित करते हैं। देवी शक्ति के माध्यम से ही अच्छे काम संपन्न होते हैं। सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी देवी शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है, या जो भी वो अच्छे कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, उसमें देवी शक्ति का विशेष योगदान उसे प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो जीवन में इस संसार में उसने पुण्य अर्जित किए हैं उनका अच्छा परिणाम उसे कैसे प्राप्त हो या हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन सब बातों को कैसे महसूस करें, इन्हीं बातों को लेकर के कुछ शुभ संकेत हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। इन संकेतों को हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक आपके और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। सबसे पहला जो संकेत होगा वो होगा अच्छा चरित्र। हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के सुख और दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है, या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं तो निश्चित ही देवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है। जो चरित्रवान होगा, अच्छा चरित्र जिसका होगा, अच्छे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होगा, देवी शक्ति उसकी ही मदद कर रही है। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही है, आपकी सहायता कर रही है, अदृश्य रूप में आपके साथ में खड़ी हुई है। भगवान स्वयं तो नहीं आते हैं, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए भेज ही देते हैं और वो व्यक्ति स्वयं भगवान के रूप में आकर के आपकी सहायता करता है। दूसरा संकेत ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं, धर्म शास्त्रों में भी बताया है कि यदि आपकी नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में खुलती हो, यानी रात्रि 3 बजे से 5 बजे के बीच में अचानक आपकी निद्रा खुल जाती है, तो आप समझ जाएं कि देवी शक्तियां आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर के जवानी तक इस समय के बीच में उठते रहें तो समझ जाएं कि देवी शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है। वे आपको एक अच्छी आत्मा समझ करके यह संकेत दे रही है कि अब आप उठ जाओ। यह समय सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। यह अमृत वेला कही गई है, इसीलिए इसे ब्रह्म का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है और वे देवी शक्ति के विशेष दूत होते हैं जो इस संसार में कुछ न कुछ विशेष कार्य करने के लिए ही आए हैं। दूसरा संकेत है सपने में देव दर्शन होना।
यदि आपको बारंबार सपने में मंदिर का दर्शन हो, किसी देव स्थान का दर्शन हो या भगवान का दर्शन हो, सपने में आप आसमान में ही उड़ते हैं या सपने में आप देवी देवताओं का दर्शन करके उनसे चर्चा करते हैं या सपनों में आप तीर्थ यात्रा करते हैं, सपने में आप पुण्य कर्म करते हैं, तो निश्चित समझ जाइएगा कि आपके ऊपर देवी शक्तियां मेहरबान है। चौथा संकेत है पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियों की आपके ऊपर विशेष कृपा है। यानी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपको पहले से ही ज्ञात हो जाए या अंदरूनी रूप से आपकी आत्मा यह कह दे कि यह काम होने वाला है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि निश्चित ही देवी शक्ति आपके साथ है और ईश्वर आपको पूर्वाभास करवा रहा है, पहले से ही प्रेरणा दे रहा है। पांचवा संकेत है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, स्नेह करते हैं एवं आप भी उनसे भरपूर प्यार करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि देवी शक्तियां आपसे प्रसन्न है। इसलिए आपके घर में प्रेम और स्नेह का वातावरण है, क्योंकि जिस घर में प्रेम रहता है और आपस में स्नेह रहता है, खुशियां रहती है, प्रसन्नता रहती है, उस घर में ईश्वर का वास माना जाता है। ऐसा संकेत भी ईश्वर की जो है अनुभूति का या उनके मार्गदर्शन का या उनके सहयोग का ही संकेत आपको प्रदान करता है। छठा संकेत है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ बहुत आसानी से हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। तो आप निश्चित तौर से समझ जाइएगा कि देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है। आपके घर में कोई बहुत बड़ा कार्य आप संपन्न कर रहे हैं और वह निर्विघ्न संपन्न हो जाता है, या कोई यात्रा आपके द्वारा हुई और वह निर्विघ्न संपन्न हो गई, या ऐसा कोई काम जो बहुत कठिन था, उसको करने के पहले आपके मन में बहुत शंकाएं, कुशंकाएं, डर या भ्रम उत्पन्न हो रहे थे, लेकिन वह कार्य सरलता, सहजता के साथ में संपन्न हो जाता है, तो निश्चित समझिएगा कि देवी शक्ति आपकी मदद कर रही है और वो आपके साथ है। सातवां संकेत है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण के ही आसपास सुगंध आती है और दिव्य जो है सुगंध आपको सदैव प्राप्त होती रहती है, तो आप समझ जाइएगा कि कोई न कोई अलौकिक शक्तियां हैं जो आपके आसपास भ्रमण कर रही है और आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। आठवां संकेत है सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति या भजन कर रहे हैं, और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का एक झोंका आया, और या फिर ऐसा लगे कि कोई प्रकाश का एक पुंज आया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगी, एकदम कपकपी होने लगी, तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो समझ जाइएगा कि देवी देवता आपसे प्रसन्न है और उनकी दिव्य अनुभूति आपको प्राप्त हो रही है। उनका आभास आपको हो रहा है कि वो आपके साथ खड़े हैं। देवी शक्ति कह रही है कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। नौवां संकेत है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास होता है कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि अलौकिक या देवी शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा ध्यान, साधना, पूजा पाठ, आराधना करने वाले व्यक्ति के साथ ही होता है। और 10वां संकेत है रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई देता है, या एक कोई अचानक ऐसी चमक दिखाई देती है जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, या आपको अचानक ही कानों में ऐसा कोई मधुर संगीत सुनाई दे जिसको सुन करके आप आश्चर्य करें, या आसपास में कोई संगीत बज नहीं रहा है फिर भी वह आपके कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइएगा कि देवी शक्ति के सानिध्य में आप है और
अक्सर ऐसा उन लोगों के साथ में होता है जो अपने इष्ट की आराधना सच्चे मन से, सच्ची भावना से, सच्ची भक्ति तथा श्रद्धा के साथ करते हैं। निश्चय ही उन लोगों को यह अनुभूति होती रहती है। 11वां संकेत है, यदि आप रात्रि में गहरी निद्रा में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज लगा दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आभास होता है कि यहां तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट मुझे सुनाई दी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि आप पर किसी अलौकिक दिव्य शक्ति की विशेष कृपा है। ऐसे में आप अपने प्रभु का, अपने इष्टदेव का या भगवान हनुमान जी का स्मरण करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें धन्यवाद प्रदान करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि, आपका साथ, आपका सहयोग सदैव मेरे साथ बना रहे और मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी शरण में बना रहूं और आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बनी रहे। इस प्रकार आप अपनी तरफ से ईश्वरीय शक्ति को धन्यवाद अवश्य करिएगा, क्योंकि उनके कारण ही आपके दिव्य और अद्भुत कार्य होने लगते हैं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशंकरादिसेवितं पुण्यनाम कीर्तनं श्रीराम राम 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 नाम तायकं रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं 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 रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, हर सिद्धि मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भैरवनाथ महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।